नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी हिंदी विषय की वर्कशीट संख्या है 46, कार्यपत्रक 46 और ये आज 19/10/2020 के लिए जारी किया गया है। बच्चों, आज जो हमारे हिंदी विषय में जो टॉपिक है या जो उप विषय है वो है नेताजी का चश्मा। पुनरावृत्ति मतलब एक बार फिर से इसको रिपीट करके पढ़ाया जा रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब नेताजी चश्मा पाठ से भी पहले भी जो है आपको जो है वो वर्कशीट आ चुकी है। तो हम जानेंगे वर्कशीट में हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हुए संदर्भ पाठ के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। संदर्भ पाठ 1, नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश, क्षितिज भाग 2। यानी कि क्षितिज भाग 2 का आपका ये पाठ है और पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। तो पहले हम शुरू से पढ़ेंगे एक बार। बच्चों, अब तक आप नेताजी का चश्मा पाठ से परिचित हो चुके हैं, यानी कि इससे पहले भी आपको इस पाठ की वर्कशीट आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हुए इस पाठ के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। फिर आगे इसमें हम देखेंगे कि एक पैराग्राफ दिया गया है, तो हम पहले उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि पैराग्राफ में क्या बताया गया है। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है। अब बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जो इस कहानी में या इस पाठ में जो आज की वर्कशीट है, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है नेताजी का चश्मा, और उसमें जो व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है वो हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है, देशभक्ति क्या है। इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ, आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं। पाठ की भूमिका में कहा गया है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। तो बच्चों, जो ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में देशभक्ति के बारे में बताया गया है कि देशभक्ति क्या होती है। यानी कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश क्या होता है, उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पशु पक्षियों, और इन सब में प्रेम करने का नाम ही क्या है, देशभक्ति है। यानी कि देशभक्ति क्या होती है, हम सभी लोगों से, सभी चीज़ों से समान रूप से क्या करें, प्रेम करें। यही क्या है, एक देशभक्ति है। तो इस पाठ में देशभक्ति को लेकर के ही बातें कही गई हैं। अब इसमें जो आगे दिया गया है शब्द मित्रता, तो शब्द मित्रता में जैसे आप देखेंगे दिया गया है कि व्यंग्यात्मक शैली, तो उसका अर्थ क्या होता है, हास्य अंदाज में, मजाकिया लहजे में। व्यंग्यात्मक शैली का अर्थ यानी कि हास्य अंदाज में, मतलब हम जब किसी भी बात को जो है
इस तरीके से कहते हैं कि सामने वाले को उस बात का अर्थ भी समझ में आ जाए, उस बात का मीनिंग समझ में आ जाए, उस बात का भाव समझ में आ जाए और उसको उसका बुरा भी न लगे, बल्कि वो क्या हो, एक हास्य अंदाज में उसको समझ जाए। दूसरा शब्द है मार्मिक, मर्म या भाव को छूने वाली। तो ये दो शब्द आपको इसमें शब्द मित्रता के अंतर्गत दिए गए हैं, दो शब्दार्थ हैं। अब उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब जैसे आपने ये गद्यांश पढ़ेंगे तो उस गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे आपको गद्यांश के ही आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमने पहले उस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर उसी के आधार पर नीचे जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन 5 प्रश्नों के हमने उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने को प्रेरित करती है? तो ये हमने पाठ के शुरुआत में ही पढ़ा है, शुरू के। दूसरा प्रश्न है कि देश किससे बनता है? ये भी आप पैराग्राफ को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आपको बखूबी मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है? इसका उत्तर अभी आपको पैराग्राफ के आधार पर मिलेगा। और आखिर में इसमें प्रश्न दिया गया है कि चौथा प्रश्न है इसमें, इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किसके योगदान की बात कही गई है? ये आपको पैराग्राफ के आखिरी भाग में इसका उत्तर मिलेगा। पांचवा प्रश्न है, आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे? अब आप देखेंगे जो यह पांचवा प्रश्न है, इस पांचवें प्रश्न में आप लोगों को अपने तरीके से अपने विचार, अपने भाव प्रकट करने हैं कि आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज की जो वर्कशीट है वो इन 5 प्रश्नों के साथ है। तो पहले आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें और हो सके तो इस पाठ को भी एक बार अपनी पुस्तक से पढ़ें। थैंक यू।